सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यहाँ मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। मैं फटाफट निफ्टी का एनालिसिस करूँगा कि आज हमारा निफ्टी का कैसा रहा और आगे के लिए हमारे क्या इंटरडे के टारगेट्स और पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे, सपोर्ट टारगेट्स इंपॉर्टेंट। और सबसे अच्छी बात यह कि जो आज हमें क्लोजिंग मिली है निफ्टी में वो 18,238 की मिली है। और जो हमारा एक इंपॉर्टेंट हर्डल था 18,200 का, हमने उसके ऊपर 40 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज़ किया है, क्योंकि 230 के बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव आई जो कि सीधा 50 पॉइंट्स, मतलब जो निफ्टी हमारा 18,180-90 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 230 के बाद हमें बहुत ही शार्प मूव मिली कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर हम 18,250 के पास पहुंच गए और हमें लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये 238 के पास आके क्लोज हुआ। तो ये देखो जो मैं देखो क्लोजिंग मिली वो मिली 18,238 की, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बनाई है। यार देखो, देख रहे हो कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। जो प्रीवियस डे के हमारे हाई लो क्लोज थे तो उनको तो इसे कवर कर लिया। देखो ये इसका हाई था, इसका क्लोज, इसका ओपन, इसका क्लोज। तो इसने अब इस वाली कैंडल, ये वाली जो आज की कैंडल बनी, ये 2 दिन के मतलब पूरे जो मतलब जो भी हुआ निफ्टी के अंदर वो पूरा एक दिन में उसने रिकवर कर दिया। तो ये दोनों कैंडल ऑलमोस्ट इसके अंदर आ गई। बस ये था कि जो इसका ये लो था, हमने इसके ऊपर ही ओपन हुआ और इसके ऊपर जाके हमने क्लोज किया। तो एक बहुत ही, इसको मैं बोलूँगा कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है ये। बुलिश कैंडल इन द सेंस कि मतलब यार एक अच्छा व्यू है हमारा निफ्टी के अंदर। अब मतलब जो हमारी ये मूवमेंट चल रही थी, ये हल्की सी एक दिन हमारी प्रॉफिट बुकिंग आई या करेक्शन है और फिर उसके बाद हम फिर और ऊपर निकल गए। और यार वही है, ये प्रॉफिट बुकिंग मैं इंटरडे में दिखाऊंगा फिबोनाची पे। ये 0.5 के पास की ये है हमारी, क्या कहते हैं, ये करेक्शन। ये बहुत ही हेल्दी करेक्शन होती है। हेल्दी करेक्शन के बाद हम अब नेक्स्ट मूव के बाद निकलेंगे, ठीक है। अब जो हमारे टारगेट्स होंगे, अब देखो सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो यार ये वाला लेवल था ना, ये वाला रीजन जहाँ पे हमेशा निफ्टी थोड़ा सा हर्डल लेता है 18,200 के पास, जो मैंने आपको बताया, ये निफ्टी ने इसके ऊपर जाके आज क्लोज कर दिया। और जो हमारा ये वाला रीजन था, तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो जूम मैंने करा तो आप देख सकते हैं जो एक सेकेंड कहाँ गए ये। देखो हमने यार इसके हाई, इसके आसपास क्लोजिंग की है। देखो ये दिख रहा है ना ये, तो यार ये बहुत ही हमें अच्छी क्लोजिंग मिली है। अब अगर कल निफ्टी यार और ऊपर निकलता है ना, तो हमारा जो सीधा टारगेट होगा ना, तो वैसे निफ्टी उड़ने वाला है मेरे हिसाब से। तो टारगेट 1 सीधा हम अभी पर निकल के आएगा 18,455 का, मतलब फिर एक जो हमारा हर्डल होगा 18,500 का, हम उसको फिर 18,500 को इसी तरह जैसे आज हमने 18,200 निकाला, ऐसे हम 18,500 को निकालेंगे। और जैसे हम 18,500 को निकालेंगे यार, एक कुछ बढ़िया सी प्राइस सेक्शन बना के आप शॉर्ट कवरिंग के साथ, क्योंकि यहाँ इतनी कॉल राइटिंग होगी 18,500 की कॉल पे। फिर जब हम ऊपर निकालेंगे यार, फिर ये वाला रीजन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हर्डल है भी निफ्टी के लिए 18,690 का। तो यही हमारे ऊपर की तरफ टारगेट्स हो गए 18,455 एंड 18,690 निफ्टी में मैं कहूँ। और जो भी हमारे एक सपोर्ट बना हुआ है वो ये वाला है, आप देख लेना माउस से। तो ये वाला एक अभी हमारा इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट बन गया है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट 2 है 17,600। बट अब अगर आप जो लोग फ्यूचर्स में जिनको ऐसे लगाना है, तो वो अपना अब 18,000 के पास ला सकते हैं। 18,055, 18,055 के आसपास हमारा वैसे लिया हमारा कहे कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ जाएगा। जब तक हम 18,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, हम एक बुलिशनेस व्यू देखेंगे निफ्टी के अंदर। अब मैं आपको कोई इंटरडे में लेके चलता हूँ। तो खैर इंटरडे में क्या है कि इंटरडे में ये देखो, इंटरडे में आज हमारा कैसा मूव आया, ठीक है। तो खैर इंटरडे में आज हमारा खुला जब भी मार्केट, उसके बाद ये देखो हमने थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये जो ये टाइम बिताया ना, या यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हमारा एक सपोर्ट क्रिएट हो गया है इस वाले रीजन में। जो ये बॉक्स है ना, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा सप्लाई जोन, या मैं बोलूँ एक सपोर्ट रीजन क्रिएट हो गया निफ्टी के अंदर। और जो कि हमारा रीजन है 18,150। और ये हमारे एक एज अ इंटरडे सपोर्ट की तरह काम करेगा। जो मैंने भी आपको डेली टाइम चार्ट पे सपोर्ट बताया वो हमारा पोजिशनल सपोर्ट है, या जो हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखें, लॉन्ग टर्म इन द सेंस लाइक हमारा 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स का जो लेवल्स होता है उसके हिसाब से, जो लोग फ्यूचर्स खरीदते हैं 1-2 महीने के लिए, उसके हिसाब से वो सपोर्ट ज़्यादा अच्छा है 18,055 का। क्योंकि थोड़ी वॉलेटिलिटी निफ्टी में कम होती है, बट फिर भी एक हम व्यू बना के चलेंगे। या हम बोल रहे कि 18,100 भी एक सही लेवल है ना, इसका ना उसका। 18,100 इज़ द बेस्ट सपोर्ट आई कैन से। सो ये हमारा एक सपोर्ट बन गया निफ्टी के अंदर 18,150 के आसपास का रीजन। अब हमें कल देखना होगा कि निफ्टी अगर प्राइस है तो हमें वेट करना है कि क्या प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर हम उसको उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। नीचे मूवमेंट कम आएगी तो नीचे थोड़ी सी क्वांटिटी बिल्कुल कम रखना, मतलब अगर आप 20% ही क्वांटिटी रखना एज़ कम्पेयर टू योर फुल क्वांटिटी यू ट्रेड। सो नीचे की तरफ तो व्यू बहुत कम होएगा, क्योंकि आज वैसे ही इतना बढ़िया हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अब बाजार भागने के उसमें है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, ठीक है। और HDFC बैंक का भी अच्छा ब्रेकआउट हुआ, तो वो भी एक हमारे बढ़िया रीज़न है। तो कल शायद HDFC बैंक में फिर एक रैली आए, फिर हम निफ्टी को 18,455 या 18,500 के पास हम
टेस्ट करे, कल ही कर दे या मंडे करे, वो हमें देखना होगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको बता कर, देखो यार इसी गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो यार हमें ये वाला लेवल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप डाउन ओपनिंग होके यहाँ पे मार्केट टाइम में था, कुछ एक हैमर बनाया या कुछ हमारा एक कंडीशन बनाया, फिर उसके बाद हम फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखे, तो फिर यार सेम ऐसे होगा अगर हम गैप डाउन ओपनिंग की चांस की बात करें। और अगर मैं आपको गैप अप ओपनिंग की बात करूँ तो गैप अप ओपनिंग में तो देखो मान लो कोई इधर खुल गया, ठीक है, तो 18,300 के 18,300 के पास या 320 के पास कहीं खुल गया, तो हमें वेट करने की क्या प्राइस एक्शन बनता है, ये नीचे आता है या इस रीजन पे जाता है या फिर ये यहीं से ऊपर निकल लेता है, ये कुछ या वरना प्राइस एक्शन बनेगा ज़रूर गैप अप ओपनिंग में, ठीक है। और जो मैं आपको करेक्शन अभी आपको डेली टाइम चार्ट पर बता रहा था, तो मैं फ्यू बना के अप्लाई कर रखा है। तो यार देखो 3 मई को जब खुला तो उसके बाद देखो हमारा 0.5 का लेवल है, ये 0.5 का लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 0.5 का फिबोनाची, ये देखो फिबोनाची ऊपर वाला, सॉरी, तो 0.5 18,076, इसके बाद यार हमारी करेक्शन नहीं, 61.8% तक भी रिट्रेसमेंट गई। फिर उसके बाद हमें यहाँ नहीं तो इधर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, BODs को मैं बोलता बाय ऑन डिप्स, और फिर हम एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देखे और जो कि सीधा 18,000 से 18,250 ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की मूवमेंट मिली ये 0.5 रिट्रेसमेंट के बाद। और अब हम और तेज़ मूव देखेंगे जो कि इसको 18,455 फिर 18,650, ये हमारे नेक्स्ट टारगेट्स होंगे। या मैं बोल लूँ 18,650 नहीं, सॉरी 18,600 आप कह लीजिए, ये अगर मैं इंटरडे के हिसाब से बात करूँ वो तो डेली टाइम चार्ट पे था, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय, ओके।